नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ इन दिनों चर्चे में बने हुए हैं। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर कल ही उन्होंने आदेश जारी कर दिया था। जारी किए गए आदेश के मुताबिक स्कूलों की टाइमिंग को सुबह के 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक कर दिया गया है, जिसके बाद से चर्चा होनी शुरू हो गई कि के पाठक के रहते विभाग में जितने भी विवाद थे वह अब कहीं ना कहीं खत्म होने वाले हैं। जो परेशानी शिक्षकों और पदाधिकारियों को झेलनी पड़ रही थी वह अब खत्म होने वाली है। बता दें कि के पाठक के फैसले को नए एसीएस एस सिद्धार्थ एक एक कर बदलने लगे हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूल टाइमिंग में संशोधन के बाद अब स्कूलों के निरीक्षण को लेकर एक नया आदेश जारी कर दिया है। के पाठक ने जहां बिहार के सारे सरकारी स्कूलों के नियमित तौर पर निरीक्षण और कार्रवाई की व्यवस्था की थी, वहीं एस सिद्धार्थ ने उसे पूरी तरीके से बदल दिया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से लेटर भी जारी कर दिया गया है। जो आदेश जारी किया गया है उसकी माने तो अब सप्ताह में 3 दिन ही निरीक्षण होगा और वो भी एक ही आदमी के जिम्मे होगा। हालांकि एस सिद्धार्थ की इस कार्रवाई से जहां शिक्षकों में खुशी है, वहीं सुचारू हुई स्कूल की व्यवस्था के फिर से बेपटरी होने की आशंका भी बढ़ गई है। के पाठक सारे स्कूलों का हर रोज निरीक्षण करा रहे थे, जिसके कारण स्कूलों में शिक्षक समय पर आने लगे थे और छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ गई थी। के पाठक ने स्कूल नहीं आने वाले छात्रों का नाम काटने का आदेश दे रखा था। लगातार एक्शन लिया जा रहा था, जिसके कारण अब जो आशंका है वह बढ़ गई है। खैर, बता दें कि एस सिद्धार्थ ने अपने नए आदेश में कहा है कि अब तक शिक्षा विभाग लगभग 8,000 पदाधिकारियों और कर्मचारियों के जरिए सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियमित इंस्पेक्शन करा रहा था। स्कूलों के लगातार इंस्पेक्शन से इसमें काफी सुधार हो रहा है। अब नए सिरे से इंस्पेक्शन की व्यवस्था की गई है। नई व्यवस्था के तहत अब सभी जिलों में स्कूलों के इंस्पेक्शन की जिम्मेवारी डीडीसी को सौंपी गई है। डीडीसी उस जिले में तैनात शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को स्कूल के इंस्पेक्शन का जिम्मा सौंपेंगे। साथ ही अब हर स्कूल का रोजाना निरीक्षण नहीं होगा। हर जिले में शिक्षा विभाग के हर अधिकारी और कर्मचारी को 3-3 महीने के लिए 10 से 15 स्कूलों का जिम्मा दिया जाएगा। वे इस अवधि में इन विद्यालयों का संपूर्ण देख रेख करेंगे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को रोस्टर बनाकर स्कूलों के इंस्पेक्शन का जिम्मा दिया जाएगा। जिले के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सप्ताह में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन करना जरूरी होगा। निरीक्षी पदाधिकारी या कर्मचारी हर सप्ताह में 3 दिन आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षी पदाधिकारी या फिर कर्मी जरूरत पड़ने पर सप्ताह में 1 से अधिक बार भी आवंटित विद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं। वहीं डीडीसी यानी कि उप विकास आयुक्त हर 3 महीने पर निरीक्षण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी और कर्मचारी का स्कूल आवंटन से संबंधित रोस्टर को बदलेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि पिछले तिमाही में आवंटित स्कूल इस तिमाही में उसी पदाधिकारी और कर्मचारी को फिर से आवंटित न हो। निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी और कर्मचारी जिस स्कूल का निरीक्षण करेंगे उनका प्रतिवेदन विभाग द्वारा विकसित ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करेंगे। साथ ही साथ एसीएस के आदेश में यह भी कहा गया है कि स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए तैनात पदाधिकारी या फिर कर्मचारी अपने जिम्मे के स्कूल में पर्याप्त समय देंगे और वहां हर एक चीज का निरीक्षण करेंगे। वे प्रधानाध्यापक और शिक्षक के साथ विद्यालय संचालन में
आने वाली कठिनाइयों पर बात कर स्कूलों को विकसित कराएंगे ताकि बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। एस सिद्धार्थ ने साफ कहा है कि स्कूलों के निरीक्षण के दौरान ये देखा जाएगा कि स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों का पदस्थापन सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं, वह तैनात प्रधानाध्यापक और शिक्षक सही समय पर स्कूल में आ रहे हैं या फिर नहीं, स्कूलों में विषय के अनुसार शिक्षकों की तैनाती है या फिर नहीं, क्लास का संचालन समय सारणी के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं, शिक्षक क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं, वे छात्रों के गृह कार्य से संबंधित कॉपियों का सही तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं या फिर नहीं, ये सारी चीजों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावे भी तमाम आदेश लेटर के माध्यम से दे दिए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नए एसीएस के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था की आखिर क्या कुछ स्थिति होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।